वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं द्रव्य गुण का पेपर 1 चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2, जिसमें हमने पहले देखा था फर्स्ट लेक्चर में द्रव्य मतलब गुण का वर्गीकरण तालिका। ठीक है, तो अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था चक्रमणि ने 3 बताए थे, राइट? वैशेषिक गुण, सामान्य गुण, आत्मगुण। तो अगर हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन फर्दर, तो हमने एक फ्लो डायग्राम देखा था, राइट? तो उसमें वैशेषिक गुण और सामान्य गुण जो थे वो अधिभौतिक गुणों में आते हैं, और आत्मगुण को ही हम लोग आध्यात्मिक गुण बोलते हैं, राइट? तो वैशेषिक गुण में कितने आ रहे थे? 5 आ रहे थे। शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, रस। ठीक है। सामान्य गुण में हमने 2 डिवीजन देखे थे, गुरुवादी गुण जो कि 20 होते हैं, परादी गुण जो कि 10 होते हैं, राइट? आत्मगुण 6 होते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, बुद्धि, प्रयत्न, राइट? तो अभी हम इनके डिटेल्स देखेंगे कि सामान्य गुण क्या होते हैं, वैशेषिक गुण में कैसे, ठीक है, आत्मगुण। तो आज हम जो कवर अप करने वाले टॉपिक वो गुरुवादी गुण है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 टॉपिक ही है जो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है सामान्य गुण। तो गुरुवादी गुण में कौन से गुण आते हैं, परादी गुण में कौन से गुण आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए फॉर द एमसीक्यू पर्पस ऑल्सो, या फिर हमें एलएक्यू के लिए आता है कंपल्सरी क्वेश्चंस, सो हमें पता होना चाहिए। तो गुरुवादी में गुरु, लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, मंद तीक्ष्ण, स्थिर सर, मृदु कठिन। आज हम टिल सर तक देखेंगे, मतलब 10 गुण। विशद पिश्चिल, श्लक्षण खर, स्थूल सूक्ष्म, सांद्र द्रव्य। ओके। परादी गुण में आता है परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास है। लेट्स स्टार्ट विद गुरुवादी गुण, जिसका हमें आज देखना है। तो पहला हम शुरू करेंगे गुरु गुण से। तो इसकी परिभाषा में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें इसका श्लोक एमसीक्यू पर्पस के लिए, वाइवा पर्पस के लिए, या फिर एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए करना है। ठीक है, तो गुरु गुण का श्लोक क्या है? तो यशस् द्रव्यस्य ब्रूहणम शक्ति स गुरु। इसका मतलब ये होता है जिससे हमें ब्रूहण कर्म मतलब भारीपन, वजन बढ़ाने का कर्म हो, वो उसे गुरु कहते हैं। मतलब गुरुत्व, अपने बॉडी में गुरुत्व का बढ़ाने का। ठीक है, लौकिक अर्थ में देखेंगे तो भारीपन या फिर वजनदार। ठीक है, अगर मान लो भारीपन बढ़ाना है तो कौन सी महाभूत होगी? पृथ्वी। सबसे भारी महाभूत कौन से? पृथ्वी। तो पृथ्वी महाभूत होगी। ठीक है, अब जैसे हमने बोला कि गुरु है, तो गुरु मतलब क्या? ब्रूहण का काम। तो इसका कर्म क्या है? ब्रूहणम, बल्य, पौष्टिक, गुरुत्वता प्रदायक होते हैं। ठीक है, स्थैकर, दोष, राइट? अगर ये गुरु है तो गुरु से अगर हम दोष देखेंगे तो कफ। ठीक है, तो कफ को क्या करेगा? गुरु है, पृथ्वी गुण है, तो गुरु का होने के वजह से कफ का वर्धक करेगा। तो कफ क्या करेगा? बढ़ाएगा, और वात का शमन करेगा। क्योंकि श्लोक के हिसाब से देखेंगे तो वात का जो गुण है वो लघु है, कफ का जो है वो गुरु शीत, राइट? अगर हम देखेंगे, हमने पढ़ा था, श्लोक पढ़ा था मतलब फर्स्ट ईयर में, कफ के श्लोक मतलब उसके गुण कैसे होते हैं, वात के कैसे होते हैं, पित्त के कैसे होते हैं, तो ये उस हिसाब से पता चलता है। तो धातु, ठीक है, तो धातु में इसका कर्म क्या है? रस, रक्त, मांस आदि धातुओं को बढ़ाने वाला। तो जो गुरु गुण होता है वो रस, रक्त, मांस आदि धातुओं का क्या करता है? ब्रोहण करता है, बढ़ाता है। मल के लिए क्या है? मलोत्सर्ग को स्थिर करता है, मल संचय करता है, राइट? स्थिर करेगा, गुरु गुण के वजह से भारी हो, स्थिर करेगा। चिकित्सा कर्म में जैसे कोई दुर्बल है तो उसको हम क्या करेंगे? वजन बढ़ाने के लिए ऐसे पदार्थ का सेवन कराएंगे जिसमें गुरु गुण हो। रक्त, पित्त,
जैसे रक्त पित्त में के डिजीज में, वात की व्याधि में, क्योंकि वात का ये शमन कर रहा है, राइट। क्षीणता मतलब जो कम है, क्षीण है। द्रव्य हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो इसमें से आपको सब नहीं पढ़ना होता है। जैसे तिल हो गया, तेल हो गया, दही हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, मूंग हो गया, गुड़ हो गया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो लघु गुण, तो लघु गुण कौन से होते हैं? लंघने लघु, ठीक है, जिससे लंघन करने की शक्ति है। क्या? जिससे लंघन करने की शक्ति है उसे लघु गुण कहते हैं, राइट। लंघने लघु, लंघने मतलब बॉडी में क्या करेगा? हल्कापन लाएगा, ठीक है। ये उसका विपरीत है गुरु का, तो हल्कापन करेगा, लाइटनेस, ठीक है। अब लाइटनेस है, ठीक है, लाइट करेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं अग्नि होगा, क्योंकि भारीपन को क्या करेगा? वो जला देगा, कम कर देगा। तो अग्नि महाभूत होगी। वायु हल्का होता है, तो वायु एंड अग्नि महाभूत की प्रधानता होगी। दोष अगर देखेंगे, राइट, ये लघु है, तो लघु किसका गुण कर्म है? दैट इज वात। तो ये क्या करेगा? वात का वर्धक करेगा। और कफ जो मेरा होता है, कफ जो होता है वो गुरु होता है, तो ये तो लघु का कर्म करेगा, तो दैट इज कफ का शामक है। धातु क्षय करता है, मल को क्षय करेगा, क्योंकि लघु है। मल को संचय करने के लिए, स्थिर करने के लिए हमें गुरु चाहिए था, तो ये मल का क्या करेगा? क्षय करेगा। गुरु गुण क्या कर रहा था? रस, रक्त, मांस आदि का घूर्णन कर रहा था, तो ये धातु का क्षय करेगा। चिकित्सा में क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो लंघन, रुक्षण, स्तंभन, राइट। द्रव्य क्या क्या यूज करेंगे? तो सुंठी, पिप्पली, मदन फल, वासा, निम्ब, शट पुष्प, राइट। अन्य कर्म में अगर देखेंगे तो क्या है? मल का क्षय कर रहा है, राइट। तो क्या करेगा? बॉडी को हल्का कर रहा है, तो मलों का नाश करता है। बल हानि करता है, बल का नाश करता है, क्योंकि लघु है ना, तो लघु से क्या होगा? बॉडी में बल कम हो जाएगी, कर्षण करेगा, पतला करेगा शरीर को, लेखन का कार्य करेगा, रोपण का कार्य करेगा, मतलब वर्ण आदि को भरता है, दीपन का काम करेगा, अग्नि को प्रदीप्त करता है, राइट। दीपन का जो कर्म होता है ना, वो सिर्फ अग्नि को प्रदीप्त करता है, पचन का काम नहीं करता, राइट। पाचन का काम भी ये करेगा, आम का पचन करेगा, राइट। रुक्षण, रुक्षण जो है शरीर में रुक्षता उत्पन्न करता है, क्योंकि लघु गुणन, तो लघु इज अ रुक्ष, राइट। वात का है, तो वात को बढ़ाएगा, तो रुक्षता बॉडी में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है शीत गुण, जो हम थर्ड पढ़ने वाले हैं वो है शीत गुण। तो इसकी जो परिभाषा है वो स्तंभने हिम, ठीक है। तो स्तंभन करेगा, स्तंभन माने शीत गुण करेगा, तो शीत की शक्ति, ठंडी शक्ति बढ़ाएगा, ठंडापन, तो स्तंभन करेगा बॉडी में। अर्थ क्या है? ठंडा, ठंडापन, कोल्ड, कोल्डनेस, राइट। भौतिक अगर संगठन देखेंगे तो शीत गुण है, तो शीत गुण में क्या होगा? वायु की प्रधानता होगी, ठीक है। कर्म, तो अगर कर्म देखेंगे तो पित्त का गणन करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें शीत गुण है, तो शीत, पित्त जो होता है ये उष्ण गुण पे इंक्रीमेंट होता है, तो ये कफ करेगा। शीत गुण होने के वजह से क्या करेगा? देखो, कफ और वात दोनों का वर्धक करेगा, क्योंकि उनके श्लोक में शीत शीत आता है, राइट। तो कफ एंड वात वर्धक करेगा। धातु की वृद्धि करेगा, क्यों? क्योंकि ये शीत गुण है, तो ये जो है कफ का वर्धन कर रहा है, और कफ का वर्धन कर रहा है मतलब इसमें गुरुत्व आ ही जा रहा है, कफ का वजह से गुरु का कर्म हो रहा है, तो ये क्या करेगा? धातु की वृद्धि करेगा, राइट। मल के लिए मूत्र, पूरी, श्वेत, स्तंभन करेगा, ठीक है। चिकित्सा कर्म से प्रयोग करेंगे तो ब्रूहणम, क्योंकि कफ का वर्धक कर रहा है, राइट। स्नेहन, स्तंभन शीतता के वजह से,
तो इसमें अगर हम द्रव्य देखेंगे तो चंदन, शतावरी, उत्फल, कमल, नारियल, षष्ठी, शाली, यव, गोमुद, गोधूम, राइट, गोधूम। ओके, अन्य क्रम में देखेंगे तो स्तंभन, शीत के वजह से जड़ता और स्तब्धता करे, ठीक है। मूर्छा हरण, क्योंकि अगर मान लो कि ये शीत गुण है तो ठीक है, तो मूर्छा का हरण करेगा, नाश करेगा, तृष्णा का शमन करेगा, प्यास को कम करेगा, स्वेद जीत करेगा, मतलब स्वेद जीत मतलब पसीने को कम करेगा, ठीक है। दाह जीत, अगर पित्त का घनन कर रहा है तो दाह, पित्त के वजह से क्या गुण होते हैं, दाह हो जाती है, राइट। तो दाह को ये शीत होने के वजह से उसको कम करेगा, जीवन शक्ति देगा, शीत गुण होने के वजह से क्लेदन करेगा। क्लेदन क्यों करेगा, क्योंकि कफ का वर्धक है, राइट। नेक्स्ट है उष्ण गुण, ये हम चौथा जो पढ़ रहे हैं उष्ण गुण। तो उष्ण गुण में अगर हम परिभाषा देखेंगे तो स्वेदने उष्ण, उष्ण के लिए तो ये क्या कर रहा है, ये स्वेदन का कर्म कर रहा है, मतलब बॉडी में हॉटनेस लाएगा, गर्मी और गर्म करेगा, ठीक है, उसे ही हम उष्ण गुण कहते हैं। तो उष्ण होने की वजह से क्या है, अग्नि महाभूत की क्या होगी, प्रधानता होगी, उष्ण गुण के साथ है अग्नि महाभूत से, राइट। तो अगर हम देखेंगे अग्नि आ गया, उष्ण आ गया, तो पित्त का क्या करेगा, पित्त के श्लोक में देखेंगे तो उष्ण गुण होते हैं, तो पित्त का वर्धक करेगा, और कफ और वात का जो गुण देखेंगे वो शीत होता है तो उनको कम करेगा, तो कफ वात हर पित्त वर्धक। धातुशय, कफ वात हर हो गया, कफ हो गया, तो धातु का क्या होगा, क्षय होगा, ठीक है। रक्त स्त्राव प्रवर्तक, ठीक है। मूत्रपुरी स्वेद प्रवस्तक, अब मूत्रपुरी स्वेद प्रवस्तक मतलब स्वेद को बढ़ा देगा। चिकित्सा कर्म में अगर हम इसका उपयोग देखेंगे तो लंघन कर्म, क्योंकि देखो ये गर्म है, हॉटनेस है, तो समथिंग विल लाइक बर्न करेगा, फायर करेगा, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको मतलब ऐसे गुण वाले जो द्रव्य होते हैं उसके लिए हम वमन करते हैं, विरेचन करते हैं, निरूहन, नस्य, दीपन, पाचन, ये पंचकर्म की मतलब जो प्रोसेस होते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं। तो द्रव्य क्या है, चित्रक, मरीच, चव्य, शुंठी, कोश्राम, वच्चा, ज्योतिषमती, राइट। अन्य कर्म में अगर देखेंगे तो पाचन, आम का क्या करेगा, पचन करेगा, अग्नि प्रदीप्त करता है। मूर्छन, ठीक है, तृष्णाकर मतलब तृष्णा को बढ़ाएगा, और स्वेदन जिससे मतलब स्वेदन करेगा, मतलब गर्मी के वजह से मतलब भाप उत्पन्न कराता है, तो पतलीना अधिक निकलता है, मतलब पसीना, पसीना अधिक निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्निग्ध गुण, तो इसके जो श्लोक हैं, यशस् क्लेदन शक्ति स्निग्ध, मतलब जिसकी वजह से क्लेदन होगा, तो स्निग्ध इज द गुण ऑफ कफ, तो कफ क्या क्या करेगा, बढ़ाएगा, स्निग्ध गुण है, ठीक है, कफ को बढ़ा देगा। स्निग्ध होने के वजह से वात का कम होगा, वात का जो गुण है रुक्ष, तो जहाँ पे रुक्ष आएगा वहां पे वात का वर्धक होगा, और जहाँ पे स्निग्ध आएगा यहाँ पे क्षय हो जाएगा, राइट। तो चिकनाहट कराएगा, तरावट, स्मूथनेस पैदा करेगा, तो इसमें जो महाभूत क्या होगा, स्मूथनेस की मतलब ये जल महाभूत के वजह से होता है, राइट, तो जल महाभूत हो गई। कर्म क्या है, धातु वर्धक, अब स्निग्ध है, कफ का है ना गुण, कफ बढ़ा रहा है, तो धातु का वर्धक, मल का वर्धक, ठीक है। चिकित्सा में सतर्पक उपकर्म, ठीक है। द्रव्य में जैसे घृत हो गया, तेल हो गया, वसा हो गया, मज्जा, ये सारी चीजें स्निग्ध गुण की होती है। अच्छा ओके, मार्दो, जिससे शरीर में मृदुता उत्पन्न होती है। बलकर, बलकर क्यों बोला हमने, कफ, कफ बल देता है। वर्णकर, वर्ण को सुधारता है, क्लेदन करेगा ना, क्लेदन करेगा, स्निग्धा करेगा, वर्ण का, वात का नाशन करेगा, क्योंकि वात में रुक्ष गुण होता है और ये रुक्ष गुण का विपरीत है,
तो वात का शमन करेगा, वात नाशन, क्लेदन क्लेदन करेगा, ठीक है। वाजीकरण और स्नेहन, स्नेहन स्निग्धता करेगा। ओके, नेक्स्ट है रुक्ष गुण। रुक्ष गुण में यश शोषणे शक्ति सरुक्ष, मतलब जिसके वजह से रुक्षता होती है, शोषण होती है, नमी जो होती है बॉडी की उसका शोषण करे, तो अग्नि महाभूत होगी, क्योंकि अग्नि महाभूत ही शोषण कर लेती है। अग्नि और वायु, वायु सुखा देती है, अग्नि जला देती है, राइट। तो रूखा, रूखापन, ठीक है। अग्नि महाभूत, वायु महाभूत की अधिकता होती है। रुक्ष गुण है, वात में होता है, वात का वर्धक करेगा, कफ का क्षय करेगा, ठीक है। धातु, कफ क्षय होगा तो धातु का क्या हो जाएगा, क्षय, शोषण हो जाएगा। मल का क्या हो जाएगा, क्षय, शोषण हो जाएगा। चिकित्सा कर्म में लंघन, रुक्षण, स्तंभन और चक्रमर्द द्रव्य है, कठिन है, जिससे शरीर में कठिनता उत्पन्न होती है। बल की हानि, जिससे बल का नाश होता है। वर्ण हानि, जिससे वर्ण का नाश होता है। स्तंभन करता है, मतलब स्तब्धता लाएगी, रुक्ष गुण है, वात की वजह से स्तंभता, जड़ता लाएगी। कफ, कर्कशता, कर्कशता वात का ही गुण के वजह से होगा, रुक्षता वात के गुण के वजह से होगा। ओके, नेक्स्ट है मंद गुण। तो मंद गुण में है, परिभाषा अगर देखेंगे तो यश समने शक्ति समंद, जिसमें शमन करने की शक्ति हो उसे मंद गुण कहते हैं, मतलब कम करने की शक्ति। मंद मतलब कम करना। तो धीमा, सुस्ती, ये तो इसमें क्या हो जाएगी, जल और पृथ्वी। ये पृथ्वी की वजह से धीरापन, क्योंकि बल्कीनेस आ जाती है, एंड जल में लिक्विड फोर्स की वजह से क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स की वजह से कम होती है, दैट इज मंद गुण। तो अगर हम देखेंगे तो मंद गुण किसका है, तो ये है मंद, कफ का काम है, कफ का काम है, तो कफ वर्धक। मंद गुण अगर आ गया तो पित्त का शमन करेगा, पित्त का शमन करेगा। पित्त में दाह उत्पन्न होता है, तो दाह को क्या करेगा, मंद गुण। जल रहा है, जो चीज जल रही है बॉडी में, उसको धीमा करेंगे, ठीक है। तो कफ वर्धक है, तो धातु वृद्धि, वृहणम, ठीक है। मल में निसरण में सहायक नहीं होते, तो मल में इनका कुछ काम नहीं है वैसे, ठीक है। चिकित्सा में जैसे ब्रूहणम, स्वेदनम, स्तंभन, अनुवासन में यूज करते हैं। द्रव्य दधि हो गया। ओके, तो अगर शमन करना है तो विषम दोषों को सम करते हैं, ठीक है। चीरकारित्व करते हैं, ब्रूहणम करते हैं, मंद क्रियता करते हैं। धातुओं में मंद गुण करते हैं, किसमें, रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा में। उपधातु में स्तन्य, कंडारा, सीरा, स्नायु, त्वक में मंद गुण है, ठीक है। नेक्स्ट है तीक्ष्ण गुण। यशस्य शोधने शक्ति स तीक्ष्ण, ये उसका उल्टा होगा, इसमें तीक्ष्ण गुण है। अग्नि होगी, अग्नि होने की वजह से पित्त को बढ़ाएगा और वात का क्या करेगा, शमन करेगा, राइट। तो इसमें अग्नेय महाभूत होती है, तो श्लोक देते हैं, यशस्य शोधन शक्ति स तीक्ष्ण, जिसमें शोधन करने की शक्ति हो उसे तीक्ष्ण कहते हैं। तीक्ष्ण माने तीखा, तेज, शार्प, शार्पनेस, राइट। तो अगर ये वात को कम कर रहा है, तो हमने एनालॉजी निकाली थी, धातु कम हो जाएगी। अगर वात को मतलब कफ के रिस्पेक्ट में होती तो ये चेंज हो सकती, ठीक है। मल का शोधन करेगा। चिकित्सा कर्म में देखेंगे तो स्वेदन, लंघन, रुक्षण, ठीक है। द्रव्य में देखेंगे तो लागली, अपमार्ग, दंती, ओके। तो ये है शोधन का कार्य। दाहक, तीक्ष्ण है तो जलाएगा ना बॉडी को। पाचन, जल्दी पाचन कर लेगा, आम का पाचन करेगा। अगर खाना नहीं देंगे, तीक्ष्ण अग्नि के वजह से रस, रक्त आदि धातुओं का भी पचन करना शुरू कर देगा। श्रावण मतलब जिसके वजह से स्त्राव उत्पन्न हो, लेखन का कर्म करेगा, शोधन का कर्म करेगा, मल आदि को डाइजेस्ट करके हटा देगा बॉडी से। नेक्स्ट है स्थिर गुण, ठीक है। स्थिर मतलब कफ, इससे कफ, स्थिर इज द गुण ऑफ कफ,
राइट। तो कफ का वर्धक हो रहा है। यशस्य धारणीय शक्ति स्थिर, जिसके वजह से धारण शक्ति बढ़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर गुण बोलते हैं। अचलता, ठीक है, तो इसमें है पृथ्वी महाभूत प्रधानता। फिर धातु की वृद्धि कर रहा है, राइट। वात मल का स्तंभन कर रहा, जैसा हमने पढ़ा था। अभी ये इजी इजी होते जा रहा है, आपको बस रिलेट करना है। मतलब ये सारी चीजें जो कर्म है उसको रिलेट करना आपको वो श्लोक से, देन इट विल बी इजी एंड यू कैन राइट इट, ठीक है। नेक्स्ट है स्तंभन, स्वेदन, ब्रूहणम। जब जब कफ का आ जाएगा आप ये लिख सकते हो, ब्रूहणम लिख सकते हो, स्तंभन लिख सकते हो, द्रव्य, ठीक है। तो शुदा, प्रवाल, खदीर, निर्यास, बबूल, जातिफल, राइट। अन्य कारण धारण करता है, ये जॉइंट्स में रहते हैं, इससे बॉडी में स्थिरता होती है, गुरुत्वा होती है, जिसकी वजह से बॉडी विल बी स्थिर, स्टेबल होगा। वात मल स्तंभी, ठीक है। और गति शिथिल कर, वातजन्य क्रिया को कम करता है, मतलब जिसकी वजह से बॉडी में हलचल होगी उस चीज को कम करेगा। नेक्स्ट है आज के लेक्चर के लिए लास्ट गुण है, वो है सर। यशस्य प्रेरणने शक्ति सर, जिसके वजह से प्रेरण की शक्ति हो, मतलब प्रेरण मतलब गतिशील हो जाए, बॉडी में मूवेबल हो। तो गतिशील, तो सर जो होता है ये वात का होता है गुण, ठीक है। तो वात का क्या करेगा, वर्धक। वात अगर वर्धक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धातु में लेखन का कार्य हो जाएगा और मल का प्रवर्तक हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी जल महाभूत की प्रधानता होगी, सर गुण है तो, क्योंकि गतिशील है, चल है, और चल जल महाभूत के वजह से आती है, राइट। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, स्नेहन, स्वेदन, लंघन। तो द्रव्य में देखेंगे तो हरित की, आमल की, आरगवत, कटुका, केशर, अर्क, लागली, पलाश, सप्तवर्ण, इंद्रावणी इत्यादि। अनुलोमन का कार्य करते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारी अधोमार्ग में गमन हो उनका अनुलोमन करते, दिशा देंगे। प्रेरण का कार्य करेंगे, मतलब चल बॉडी में क्रियाशील को उत्पन्न करेंगे। प्रवर्तक मतलब प्रवर्तन करेंगे। और श्लेष्म वर्धन, श्लेष्मा की मात्रा को बढ़ाएंगे, कफ की मात्रा को बढ़ा देंगे, ठीक है, श्लेष्म की मात्रा को बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। ये मतलब गुण निरूपण का पार्ट 2 है। अगले पार्ट में हम गुरुवादी गुण पूरी कंप्लीट करेंगे। Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.